प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड आरडब्ल्यूए परिवार में। आज हम बात करेंगे क्या होता है आसमानी बिजली, जिसे आम बोलचाल में गांव में लोग इसे ठनका कहते हैं कि ठनका गिर गया। तो अक्सर जब भी बारिश का मौसम आता है तो ये समस्या आम हो जाती है कि कहीं ना कहीं ठनका गिर रहा होता है। लोग इससे बहुत डरते भी हैं, कई सारे इसको लेकर मिथ भी है कि मोबाइल फोन पर बात करें कि ना करें, क्या चीजें होगी अगर हम टेलीविजन चला रहे होंगे और अचानक से ठनका कहीं गिर जाए। या फिर कई ऐसे मिथ भी होते हैं कि जब ठनका गिरे तो हमें भागकर पेड़ के नीचे जाना चाहिए, घर में घुस जाना चाहिए। क्या करना चाहिए इस समय पर ताकि हम ठनका से, या जिसे हम बिजली कहते हैं आसमानी बिजली, थंडर स्टॉर्म से बच सकते हैं। तो इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे, कैसे बनता है, क्या बचाव के उपाय हैं और कौन कौन सी चीजें इसको लेकर मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो ठनका होती है, ये बिजली जो है कैसे गिरती है, इसकी पूरी बातचीत करेंगे। लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात आपको यह समझना है कि जब बिजली गिरती है ना तो 10 लाख वोल्ट, समझिए अब इसको ध्यान से, कि 10 लाख वोल्ट तक का जो है वोल्टेज पैदा करता है। 10 लाख वोल्ट, समझिए इसको ध्यान से, 10 लाख वोल्ट। हमारे घरों में जो बिजली आती है जिससे हम लोग रेफ्रिजरेटर, कूलर, पंखा, टीवी चलाते हैं, 220 वोल्ट की आती है। और आसमानी बिजली में 10 लाख वोल्ट तक का जो है विभवांतर पैदा हो जाता है। दूसरी चीज, 5 एंपियर पर हमारे घरों में बल्ब जलता है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि धारा कितनी करंट आती है आसमानी बिजली में, तो लगभग 30,000 एंपियर तक का करंट पैदा करता है, जो कि हवा में चलते हुए सीधे एकदम आसमान से जमीन पर आ जाती है। यही सबसे बड़ा खतरनाक काम है। और लगभग 27 से 30,000 डिग्री सेल्सियस तक का जो है हवा का तापमान बढ़ जाता है। अब तापमान सोचकर देखिए, सूर्य से भी ज्यादा गर्म अचानक से इतनी ताजा जो है एनर्जी इसमें आ जाती है, इतना हीट पैदा हो जाता है। तो 30,000 डिग्री सेल्सियस तक का हवा का तापमान बढ़ जाता है। और यह सारा काम 1 सेकंड से भी कम समय में, मिली सेकंड में यह घटित हो जाती है, मिली सेकंड में। यही सबसे बड़ा नुकसान का कारण है आसमानी बिजली, जिसे हम लोग ठनका कहते हैं। चलिए बात करते हैं इस पर हम लोग। है आप देख सकते हैं इस तरह से गिरती, आपको आसमान में चमकते हुए दिखाई पड़ेगा जब भी बारिश कभी होती है, तो ऐसे आप देखते हैं चमकते हुए, है ना। चलिए बात करते हैं इस पर हम लोग। है बिजली बनती कैसे है, आसमान में बिजली कैसे बनती है, क्यों बन रही है आसमान में बिजली। सिंपल सी बात है, जब धूप होता है, गर्मी होती है, ठीक है, तो धूप के कारण क्या होती है, जमीन की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है, ठीक है। और साथ में वेपर बनकर हवाएं जो है क्या करती है, पानी को भी अपने साथ में ले जाती है, हवाएं अपने साथ में। तो गर्म नम हवाएं तेजी से ऊपर उठती है, ऊपर पानी की बूंदें बर्फ के कणों में बदल जाती है। जैसे जैसे हवाएं ऊपर चढ़ती है, तापमान घटता जाता है और ऊपर पहुंचकर हवा, जो वाष्पित हवा थी, जिसमें वाष्प था, वेपर था, वो कण में, पानी के कण में बदल जाता है और वही क्लाउड यानी बादल का निर्माण करता बच्चों, ठीक है। हल्के कण ऊपर और भारी कण नीचे टकराव से चार्ज बनाता है। अब यहीं पर यह होता है कि जो पानी के कण गए, जिसने क्लाउड बनाया, उसी में रबिंग होती है, फ्रिक्शन होता है, घर्षण के कारण चार्ज बनती है, ठीक है। और बादल में ऊपर जो है, अगर आप देखेंगे ध्यान पे, ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नीचे जो है इसमें नेगेटिव चार्ज। बादल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नीचे नेगेटिव चार्ज का जो है इसमें इस तरह से क्रिएशन हो जाता है। चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ने पर हवा का इंसुलेशन टूट जाता है। अब देखो ध्यान से, ये बादल में हो गया, लेकिन अगर हम ग्राउंड की बात करें, जमीन की बात करें, जमीनी सतह की बात करें, जहां हम लोग रह रहे हैं, तो बात आती है कि सर बिजली जमीन तक कैसे पहुंचती है। तो अगर हम बात करें कि भाई बिजली बनने की, एक होता है इंट्रा क्लाउड, जो क्लाउड के भीतर ही हो रहा है, दूसरा क्लाउड से क्लाउड, ठीक है, कि एक क्लाउड इधर है, दूसरा क्लाउड इधर है। चार्ज का ट्रांसफर वहां भी होता है। कई बार आप देखते होंगे आसमान में ही बिजली कड़क मलक रही है, धड़ाम धड़ाम आवाज होती है, आसमान में ही होता है। तो लोग कहते, बचपन में हम लोग कहते थे कि पानी का कनस्तर जो है ना हिल रहा है, आपस में टकरा रहा है। लेकिन असल में होता यह है कि आसमान में बादल बादल के बीच में भी बिजली का ट्रांसफर होता है। तो उसे हम लोग कहते हैं कि क्लाउड टू क्लाउड जो है करंट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है ऊपर में। लेकिन जब जमीन पर आती है, असली नुकसान, असली जो है हमें जानकारी तब मिलती है। तो होता यह है कि देखो जरा ध्यान से, यहां पर नेगेटिव चार्ज बन गया नीचे क्लाउड में, और जमीन का सतह जो है, इस पे घास वगैरह या जो भी चीजें जमीन पर है, उसमें क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है ऊपर की तरफ। और यहीं पर अब आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्टेप लीडर कहते हैं इसे हम लोग बेसिकली, यानी बादल से रिंग चार्ज जिगजैग में नीचे आता है, जिगजैग करते हुए जो है इसमें से रिंग चार्ज, नेगेटिव चार्ज नीचे आता है, और जमीन और ऊंची चीजों से धन चार्ज ऊपर उठता है। इसी से एक स्ट्रीमर बन जाता है।
दोनों मिलते ही रिटर्न स्ट्रोक यानी तेज चमक दिखाई पड़ती है, इसे ही कहते हैं बिजली गिरना और इसे ही कहा जाता है कि ठनका गिरना। ठीक है, हवा फटने की आवाज ही गरज कहलाती है। सामान्य तौर पर होता यह है कि बीच में हवाएं हैं लेकिन हवा फट जाती है और बीच से जो है, क्योंकि हवा काम कर रही थी इंसुलेटर का कि किसी भी करंट को फ्लो नहीं होने देगी, लेकिन हवा फट के बीच में रास्ता देती है, इसी से गरज पैदा होती है जिसे कहा जाता है थंडर। इसी कहते हैं हम लोग थंडर स्टॉर्म कहते हैं इसे अंग्रेजी में। तो सामान्य तौर पर बिजली तो ऐसे पहुंचती है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि थंडर स्टॉर्म जो आती है हमारे पास है, जो थंडर स्टॉर्म हम लोग देखते हैं, सुनाई पड़ती है। ठीक है, तो आपको मैंने एक चार्ट दिया है, गरज सुनकर आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दूरी पर बिजली गिरी है, कहां पर गिरी है। अगर 3 सेकंड तक सुनाई देता है तो समझिए 1 किलोमीटर दूर बिजली गिरी है। अगर 9 सेकंड तक सुनाई देता है तो समझिए 3 किलोमीटर जो है दूर गिरी है बिजली। अगर 15 सेकंड तक सुनाई दे रहा है आपको आवाज गड़गड़ाता हुआ तो समझिए 5 किलोमीटर तक जो है 5 किलोमीटर दूर गिरा है। और अगर आपको 30 सेकंड तक सुनाई दे रहा है, बहुत देर तक, इसका मतलब यह है कि भाई 10 किलोमीटर दूर जो है गिरा है। तो सामान्य तौर पर आप जो है दूरी के आधार पर पहचान सकते हैं कि कहां पर कितनी दूरी पर गिरा है ये। चलिए अब आते हैं इस चीज पर, हम लोग हैं बहुत सारे मिथ इसको लेकर आए कि सर मोबाइल पर बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या मोबाइल पर बात करते समय बिजली हमारे ऊपर भी गिर सकती है? तो ये मिथ है, असल में है। ठीक है, मोबाइल फोन बिजली को आकर्षित नहीं करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन हां, खतरा फोन का नहीं है, खुले में खड़े होने का है। अगर आप बतियाते बतियाते खिड़की पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि खिड़की में लगा हुआ लोहे का रॉड, बतियाते बताते छत पे चढ़ जाते हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर खतरा है कि फिर आपके ऊपर जो है बिजली गिरने का खतरा बन सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, तार वाला लैंडलाइन फोन जो है, जो तार वाला लैंडलाइन फोन है, भाई साहब ये सचमुच में खतरनाक है, आप इसे प्रयोग ना करें। लेकिन मैं तो कहूंगा आप प्रयोग ही ना करें। हमारे घर में भी पापा मम्मी क्या करते थे, जब बिजली कड़कने मलकने लगती थी फोन स्विच ऑफ मार देते थे। तो स्विच ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, घर के किनारे बाहर खिड़की पे छत पे चढ़ के मोबाइल में लगे हुए हैं। तो ये चीज खतरनाक हो सकती है कि बाहर खुले में आपका घूमना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लैंडलाइन वाला फोन तो सच में खतरनाक है, इससे बचना चाहिए आपको। साथ ही साथ घर के अंदर मोबाइल सुरक्षित है, पर चार्जिंग में लगाकर बात ना करें, क्योंकि कोई भी तरीका ऐसा हो सकता है जो चार्ज को अट्रैक्ट करे, रिंग चार्ज को अट्रैक्ट करे, थंडर स्टॉर्म को अट्रैक्ट कर सकता है। तो यह खतरनाक हो सकता है, इससे बचिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत सारे साथी दोस्त ऐसे होते हैं जो बरसात में छाता लेके निकले और बिजली गिरती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है कि छतरी लेके जा रहे थे धाए से, तो छतरी के ऊपर जो नुकीली चीज है ना, वो आकर्षित करती है बिजली को। तो वास्तव में छाता बिजली से कोई सुरक्षा नहीं देता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। हाँ, छाता बारिश से सुरक्षा दे सकता है। धातु की छड़ आपकी ऊंचाई बढ़ा देती है, इसमें जो धातु की छड़ लगी होती है ऊंचाई बढ़ा देती है, और खुले मैदान में सबसे ऊंची चीज बनना सबसे बड़ा खतरा है। अगर आप जा रहे हैं मस्त छतरी लेकर, बिजली गिरने की संभावना है, तो बारिश में क्या करें सर, छतरी लेकर भी ना जाएं। लेकिन अगर बिजली कड़क मलक रही हो तो जरूर आप किसी घर के नीचे छिप जाएं, निश्चित तौर पर घर के नीचे छिप जाएं आप। तो बिजली गिरने पर आपकी संभावना है कि आपको नुकसान हो सकता है। तूफान में छाता बंद करें और पक्की इमारत में जाएं, सबसे सुरक्षित तरीका तो यही होगा। ठीक है, तो बारिश से बचाएगा छतरी, लेकिन बिजली से नहीं बचाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब भी बिजली कड़के मलके ऐसा माहौल दिखे तो आप सुरक्षित होकर घर में चले जाएं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग हैं। क्या एक ही जगह पर बार बार बिजली गिर सकती है? बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि सर एक जगह बिजली बार बार नहीं गिर सकती है। ठीक है, अगर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करें हम लोग, और साथ ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की बात करें, हर साल लगभग 20 से 25 बार बिजली यहां पर गिरती है। तो यह मिथ आप ना पालें कि एक बार जहां बिजली गिर जाती है वहां तो दोबारा बिजली गिर ही नहीं सकती, गिर जाएगा कौवा बन जाएंगे। ठीक है, ऐसी सोच के साथ आपका सत्यानाश ही हो जाएगा। तो ये सोच में ना रहे कि कहीं पर एक बार बिजली गिर गई तो दोबारा नहीं गिर सकती है। बिजली को कोई भूत टोटका से लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए, तो एक जगह दोबारा नहीं गिरती है, पूरी तरह से मिथक है ये। साथ ही साथ ऊंची नुकीली और सुचालक चीजों पर बार बार गिर सकती है, इस बात की भी गारंटी है। ऊंची इमारतें, टावर और पहाड़ी चोटियों पर बार बार निशाना बनता है, बिजली गिरता है। लेकिन इससे बचाव के लिए, जैसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है या बड़े बड़े जो टावर बनाए जाते हैं जिससे जो है फोन का नेटवर्क संचालन होता है, या ऐसी इमारतें जो बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनी है, उसमें बचाव के लिए जो है तड़ित चालक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तड़ित चालक का प्रयोग किया जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। आप देखेंगे ऊपर तड़ित चालक लगी होती है इस प्रकार से ऊपर जो है तड़ित चालक कहते हैं इसे, है तड़ित चालक लगा होता है, जिसे लाइटनिंग वायर कहते हैं। ये कॉपर का बना होता है, कॉपर का बना होता है ये है,
ये लगाया जाता है ताकि जैसे बिजली गिरे धाए से पकड़ के तार लगी होती है तुरंत जमीन में ले जाएगी। अगर पृथ्वी की बात करें तो ये बहुत बड़ा ना चार्ज सिंक है, यानी जितना ज्यादा आप चार्ज दे सकते हैं कभी नहीं भरेगा, ऐसा समझिए आप, बिल्कुल बड़ा भंडार है चार्ज का। तो तुरंत ये तार क्या करती है, बिजली पकड़ती है और धाए से नीचे ग्राउंड में पहुंचा देती है। ठीक है, तो बड़े बड़े जो आप देखेंगे टावर भी होता है, मोबाइल टावर, इसके ऊपर भी लगाया जाता है तड़ी चालक और एक तार लगाई जाती है नीचे तक, ताकि तुरंत जैसे इसके ऊपर बिजली गिरे ये तार पकड़ के बिजली को नीचे जमीन में पहुंचा दे, इससे सुरक्षा मिलती है। तो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं जो बहुत वैल्यूएबल है, महंगी इमारतें, टावर बड़े बड़े बनाए जाते हैं, उसमें सुविधा लगाई जाती है ताकि इसको बचाया जा सके बिजली से। अब आते हैं इस पर हम लोग हैं, ठीक है सर, पेड़ और घरों पर बिजली गिरती है, क्यों गिरती है, ऐसा कारण क्या है? तो बिजली हमेशा सबसे छोटा और आसान रास्ता चुनती है। जो भी उसको आसान रास्ता, छोटा रास्ता मिला वही चुनेगी। अब पेड़ ऊंचा है और गीला भी होता है, अक्सर लोग कहते हैं कि जो दूध वाला पेड़ है उस पे ज्यादा गिरता है, तो कारण यही है कि जो गीला पेड़ होता है, ऊंचा पेड़ होता है, वो सबसे अच्छा सुचालक होता है, बिजली को वही आकर्षित करता है और तुरंत बिजली जो है उस पर गिरती है, खींच लेती है बिजली को। वो अंदर का पानी भाप बनकर तना फाड़ देता, आप देखते होंगे कि कैसे जब पेड़ फटती है, ऐसे आप देखिए किस प्रकार से पेड़ फट जाती, एकदम बिल्कुल है, आग ही आग दिखाई पड़ता है। तो अक्सर ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये एक अच्छा सुचालक के तौर पर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है अपनी और अंदर खींच लेता है ये। ठीक है, घर पर तड़ित चालक करंट को सीधे जमीन में उतार देता है। तड़ित चालक अच्छा तरीका है कि अगर घर पे गिरता है तो घर पे आपको जो है तड़ित चालक लगवाना चाहिए। बिजली गिरेगी तो आपके घर से एक तार लगी होगी, ग्राउंड में चली जाएगी तुरंत, तो घर आपका सुरक्षित रहेगा। कई बार ऐसा देखा भी गया है कि घर पर भी बिजली गिर जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है, सोच के देखिए आसमान में हवाई जहाज जा रही है उस पर गिर जाए। भाई साहब, एरोप्लेन पर भी गिर सकती है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि नहीं गिर सकती, गिर सकती है, लेकिन एरोप्लेन पर अगर बिजली गिरती है तो एरोप्लेन सुरक्षित है। यहां फिजिक्स का नियम काम आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर नाम का एक टॉपिक पढ़ाया जाता है बच्चों को, जिसमें समझाया जाता है कि एरोप्लेन बीच से खोखला होता है, बीच से हॉलो है, और खोखला होने के कारण जब भी उस पर चार्ज गिरेगा डिजाइनिंग ऐसी की जाती है कि चार्ज जो है निकल जाएगी बाहर की तरफ। ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है कंडक्टर बनाए जाते हैं, फैराडे केज इसका एग्जांपल है। आप देख सकते हैं यहां पर है कि एक कॉपर वायर का बना हुआ एक कंडक्टर का जो है केज है, ये पिंजरा है, पिंजरे के भीतर ये लड़की है और आप देख सकते हैं यहां पर करंट ऐसे लगाया जाता है, लड़की अगर छू भी रही है इसको ना, सेफ है, करंट नहीं लग रहा बिल्कुल एकदम। यहां आप देख सकते हैं दूसरा एग्जांपल, ये फैराडे केज का एग्जांपल है कि अगर इस केज के ऊपर बिजली गिराई जाती है, इसके भीतर खड़ा आदमी सुरक्षित है क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, भीतर चल जाए कंडक्टर करंट नहीं पहुंचा पाएगी। ठीक है, तो भीतर खड़ा आदमी मस्त है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी बारिश हो रही हो, तेज बारिश हो रही हो, आप अगर गाड़ी के भीतर है, कार के भीतर है, तो आप सुरक्षित हैं। आप कार के भीतर गाड़ी रोककर खड़े हो जाएं, क्योंकि कार भी एक फैराडे केज का काम करता है, फैराडे का बना हुआ पिंजरा है। फैराडे नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस तरह की चीजों को आविष्कार किया है, इसीलिए इसे फैराडे केज कहते हैं। तो गाड़ी के भीतर, किसी भी ऐसे वाहन के भीतर जो बीच से खोखला है, आप सुरक्षित हैं। इसीलिए एरोप्लेन पर भी जब बिजली गिरती है तो एरोप्लेन के भीतर बैठा यात्री सुरक्षित है। हाँ, नुकसान जरूर पहुंचा सकता है, कोई डिवाइस खराब हो सकती है, कोई चीज ऐसी हो सकती है नुकसान पहुंचा दे, लेकिन एरोप्लेन पर बिजली गिरने से एरोप्लेन फट नहीं जाएगी, आग नहीं लग जाएगी, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग हैं, इंसान पर अगर बिजली गिर जाए, किसी व्यक्ति पर अगर बिजली गिर जाए तो क्या होता है सर? तो सामान्य तौर पर मौत हो जाती है, सामान्य तौर पर दिल की धड़कन और सांस रुक जाती है, जलन और कान का पर्दा फट जाता है, बहरापन हो जाता है, यादाश्त और नर्व की दिक्कत लंबे समय तक होती है। ठीक है, लेकिन अगर किसी आदमी पर बिजली गिर जाए तो तुरंत आपको संपर्क करना चाहिए, 108 पर कॉल करके सूचना देना चाहिए, तुरंत सीपीआर देनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों कि भाई देखो, सामान्य तौर पर जो बिजली गिरती है, आदमी पर जो बिजली गिरती है, तो अगर आप देखेंगे शरीर इस प्रकार से हो जाता है, अगर आपने देखा होगा तो इस तरह से शरीर जो है, उसके शरीर में ऐसी आकृतियां बन जाती है। तो सामान्य तौर पर जब बिजली किसी इंसान पर गिरती है तो जरूरी नहीं है कि इंसान मर ही जाएगा, कई बार ऐसे प्रभाव देखने को मिलते हैं कि इंसान जो है बिजली गिरती है और उस पर बच जाता है इंसान। ठीक है, शरीर पर ऐसा दाग हो जाता है, इस तरह से दाग हो जाता है। अब हम बात करते हैं भारत में आकाशीय बिजली के आंकड़ों पर। अगर हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जानलेवा वजह जो है वो बिजली गिरना ही है। सबसे ज्यादा मौत यूपी, बिहार और एमपी का आंकड़ा है कि बिजली गिरने से, ठनका से जो है
ज्यादातर लोगों की मौत एमपी, बिहार और यूपी में होती है भारत में। ठीक है, इसके लिए दामिनी ऐप बनाया गया है जो 30 से 40 मिनट पहले आपको अलर्ट कर देगा कि सुरक्षित स्थानों पर जाइए, बिजली गिरने की संभावना है बच्चों। ठीक है, अगर आप आंकड़ों की माने तो 2024 में 2825 लोगों की मौत हुई थी सिर्फ ठनके से, बिजली गिरने से। ठीक है, अब आइए बात करते हैं, हम लोग हैं इस चीज पर आते हैं कि सर क्या उपाय है, सुरक्षा के क्या क्या उपाय हैं, हमें क्या करना चाहिए। सुरक्षा नियमों पर ध्यान दीजिए। पक्की इमारत या बंद गाड़ी में चले जाएं, आप सुरक्षित रहेंगे। बिजली के उपकरण अनप्लग कर दें, यानी बिजली के जो भी उपकरण है उसको बंद कर दें। टीवी वगैरह तो बिल्कुल ना देखें। ठीक है, आखिरी गरज के 30 मिनट बाद ही आप घर से बाहर निकलें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गरज हुई धाए से घर से बाहर निकल गए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। और दामिनी ऐप से अलर्ट लेते रहें, जानकारी लेते रहें कि बिजली गिरने की संभावना है या नहीं है। साथ ही साथ क्या ना करें, पेड़ के नीचे कभी ना जाएं। पेड़ सबसे अच्छा आकर्षक होता है, सुचालक होता है, खींच लेता है, आकर्षण करता है, तो पेड़ के नीचे ना जाएं। खुले मैदान या छत पे ना रुकें। अक्सर लोग खुले मैदान में होते हैं तो भागने लग जाते हैं। भागने से संभावना और ज्यादा है कि आपके पैर से घर्षण के कारण चार्ज को आकर्षित कर सकता है, आप जमीन को चार्ज कर देंगे। ठीक है, तो भागे दौड़े नहीं। खुले मैदान में अगर आप हैं तो बैठ जाएं, दौड़ भाग ना करें। लेकिन अगर आप कहीं जा सकते हैं तो छत पर ना रुके, ध्यान रखें इस बात का, छत पर ना रुके, घर में चले जाएं, खुले मैदान में आप बैठ जाएं या फिर बंद गाड़ी में आप चले जाएं। नहाने और तार वाले फोन से बचें, नहाने व तार वाले फोन से बचें। इस समय पर आप ऐसा काम ना करें। साथ ही साथ समुद्र में सटकर खड़े ना हो जाएं। ठीक है, ये सावधानी आपको अपनाना है। अगर आप सावधानी अपनाते हैं तो बेसिक सुरक्षा का नियम है, आप बच सकते हैं थंडर स्टॉर्म से, बिजली से बच सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो? अगर कोई सवाल आपके मन में हो तो जरूर कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।